ईरान और अमेरिका को लेकर जो मामला सामने आ गए, और ये बिल्कुल जाहिर है कि मुल्क की दुनियावी सतह पर 20% जो एनर्जीज है, जो फ्यूल्स है, वो सप्लाई करता है, खलीज से आता है। तो और इंडिया का 40 और 45 के आसपास सप्लाई हो जाती है। तो कुदरती सी बात है, जब ये सिचुएशन ऐसी बनी, जंग की हालात ऐसी होगी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला आगे, तो ये सीधी सी बात है, कोई भी आम इंसान इसे मुतासिर महसूस करेगा। अब ये भी सही है कि हर एक मुल्क के पास कुछ न कुछ रिजर्व होते हैं, और जैसे हमारे मुल्क ने भी कहा कि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक्स है, दैट आल्सो कैन नॉट बी डिनाइड। लेकिन अब यह है कि वो स्टॉक्स भी कब तक रहेंगे, वो भी देखने की बात है। ये सारा निर्भर करता है कि जंगी सिचुएशन क्या रहेगी, कब तक रहेगा। और दूसरा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब हुकूमत ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कह रहे हैं कि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक्स है, लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पेट्रोल पंप्स पर रश लगाने की जरूरत नहीं है, एलपीजी पर लाइनें लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लगा रहे हैं। तो इसे एक ही चीज शायद जो सामने आ रहे हैं वो यही है कि शायद लोग हुकूमती वादों पर भरोसा नहीं करते हैं। जैसे ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी। आपने ये बहुत बड़ी बात कह दी कि क्यों लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। अभिजीत जसोटिया जी, मेरा आपसे पहला सवाल होगा, जम्मू कश्मीर में जहां कहीं भी आपने भी शायद खबरें देखी या सुनी होगी, कुछ तस्वीरें तो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि लोग जो है वो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, भीड़ के शक्ल में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद कहने की किल्लत हो जाए। तो जसोटिया जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आपने सिचुएशन को कैसे एसेस किया है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल साहब, और मेरे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार हो रहा था जी। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, कहीं ना कहीं वो जो पैनिक लोगों के बीच में है, और मुझे लगता है शायद अंडरस्टैंडिंग जो है चीजों की वो लोगों के बीच में कम है। और सोशल मीडिया को लेकर जो आजकल जो मुझे लगता है सबको अपना दायित्व निभाना चाहिए, वो नहीं निभा पा रहे हैं। और फिर वही आता है कि लोग हर समय यही सोचते हैं कि जितना स्टॉक इकट्ठा कर लो उतना ही कम है, लेकिन ये नहीं पता कि आप कितना भी स्टॉक इकट्ठा कर लो, ऐसी कोई चीज तो नहीं है कि दुनिया में सारी की सारी आप पूरी जिंदगी के लिए एक ही बार में इकट्ठा कर लो, तो जो कुछ होगा वो सबके साथ ही बराबर का किया जाएगा। लेकिन आप ये भी सोचिए कि एक सक्षम सरकार है अपने अपने हाथ में, एक ऐसी सरकार है कि जिसके शिप्स को भी वहां से गल्फ ऑफ हॉर्मुज से भी वहां से निकलने की पूरी इजाजत दी गई। तो जहां तक रही बात, आप सरकार की सक्षम सरकार है, ये कोई पुरानी सरकारों की तरह थोड़ी ना है कि जिनको ना प्लानिंग का पता, ना विदेश नीति का पता, ना किसी और चीज का पता है। तो हर एक चीज बड़ी प्लानिंग से चल रही है, और इतना बड़ा मुल्क है, उस सारे मुल्क को चलाना हम सबने मिलकर इन सबको आगे लेकर चलना है। क्या कोविड के टाइम पे जब आया था तब भी इतनी हाहाकार थी, लेकिन काफी हद तक आप देखें इवन के सो कॉल्ड डेवलप्ड मुल्कों से भी अच्छा परफॉर्म किया हमारे हिंदुस्तान के अंदर, सभी लोगों ने एक दूसरे से योगदान निभाया। आज कहीं ना कहीं हम चीजों को समझना पड़ेगा। और मैं थोड़ा शायराना अंदाज में एक बात जरूर कहूंगा कि वो कहते हैं समान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। तो किस चीज के लिए इतना संग्रह करना चाहते हैं? जो होगा सबके साथ इकट्ठा ही होगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब तक मोदी सरकार है वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सबको सबकी जो प्रॉब्लम है उनको सबको इकट्ठे मिलकर हम फेस करेंगे। जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होगा, 2 रुपए 3 रुपए ऊपर नीचे अगर चला भी जाता है कल तक, तो इससे कौन सी कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली है? ये आप सबको समझना चाहिए। और संग्रह करना या किसी चीज को इकट्ठा करना, ये तो इंसानियत और मानवता के खिलाफ है। आप अपने एलपीजी प्रति सिलेंडर 60 रुपए, 2 या 3 रुपए नहीं। नहीं, सिलेंडर की बात तो मैं समझ सकता हूं, इवन पेट्रोल भी कल तक को बढ़ेगा या डीजल भी बढ़ेगा। तो आप इस समय सोचिए कि बाकी जो आपके आगे पीछे के देश है उनसे तो काफी अच्छे तौर से हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज को मेंटेन किया जा रहा है। यही अपील हमारे केंद्र से भी हो रही है, यही अपील जो है वो माननीय मुख्यमंत्री उमर साहब ने भी की है। मुझे लगता है कि हम सबका दायित्व बनता है कि मिलकर लोगों को समझाएं कि हम सब इकट्ठे चलेंगे, और जो है सब हिंदुस्तानियों के लिए बराबर ही है, किसी के लिए कोई अलग से कोई स्कीम नहीं आने वाली है। ठीक है सैयद तजम्मुल साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। इससे पहले भी हमने एक बार जब चर्चा की थी, आप उस वक्त मौजूद थे पैनलिस्ट, एज ए पैनलिस्ट। जो उमर अब्दुल्ला साहब को कहना पड़ा है गुस्से में कि अगर अफवाह फैलाने पर आपने रोक नहीं लगाई तो फिर देख लीजिएगा मैं क्या कर सकता हूं। मैं सुना हुआ उनकी बाइट। मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं, आपने क्या महसूस किया शहर में, गांव में, कस्बे में क्या चल रहा है? ये पेट्रोल या एलपीजी को लेकर के लोगों में क्या बातें हो रही है?
देखिए, पहली बात है कि जसरोटिया जी गाड़ी में है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी गाड़ी चल रही है और बाकी पैनलिस्ट भी जो है वो कल से मुझे लगता है कि इन वाहनों का इस्तेमाल जो है कम करना। मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, रुकी हुई है। जब आप देखिए अभी कहीं गाड़ी जा रुकी रहे हुई हैं, है माशाल्लाह जा रहे हैं और चलते रहे आप। इसीलिए रोके रखिए कि पेट्रोल बर्बाद ना हो। रुकी हुई थोड़ी देर के रुके, उसके बाद चलेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते मुख्यमंत्री ने जो आज कहा ना जी, ये तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि मैं चाहूं तो अगर आप लोगों ने इस तरह से भीड़ जमानी शुरू की पेट्रोल पंप्स के आसपास में तो मैं पेट्रोल पंप बंद कर दूंगा। यानी वो ये दिखाना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। नंबर एक, जिस तरह से अहमद साहब ने कहा कि सरकार की जुबान पर अब एतबार नहीं किया जा सकता है। एक सरकार ने कहा था अनुच्छेद 370-35 से कायम दायम रहेगा, कल से कुछ नहीं होगा, लेकिन सुबह सैलानी भी चले गए और सुबह सवेरे पता चला कि 370 ही टूट गया। यानी सरकारों की जुबानें जम्मू कश्मीर में जो होती है ये दिल्ली की जुबान पे चलती है। दिल्ली क्या कहती है, दिल्ली का नैरेटिव क्या है, वो जम्मू कश्मीर चला लेती है। लेकिन मुख्यमंत्री के लिए मैं आपको यकीन के साथ कहूंगा विशाल जी, जब लास्ट टाइम हम मुबाहिसे में थे तो बहुत कम लोग थे जो इस बात से इत्तेफाक करते थे कि हमारे पास इन चीजों की कमी है, लेकिन इसको दूर करने के लिए सरकार बड़ी कोशिश कर रही है। लेकिन आज शहर में आपको बताऊं, शहर कस्बों और देहातों में जगह जगह बेशतर पेट्रोल पंप्स पर यह स्लिप लगी हुई है, आउट ऑफ स्टॉक है। दैट डज नॉट मीन कि हमारे पास नहीं है। हो सकता है 2 दिन के बाद आए, हो सकता है कि बूंदाबांदी बारिशें हुई तो आपका लाइफलाइन नेशनल हाईवे से ये स्टॉक आना कम हो जाएगा। दैट डज नॉट मीन कि दिल्ली के पास नहीं है। लेकिन मैंने विशाल जी पहले दिन भी कहा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को भले अगर एलजी साहब ये कहेंगे तो ठीक है, वो तो उत्तर प्रदेश से होके आए, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के वजीर आला उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास 70% लोग ऐसे हैं जिनके घरों में एक गैस सिलेंडर है और एक गैस सिलेंडर खत्म होने के बाद दूसरा ले आते हैं। और दूसरी परसेंटेज ऐसे लोगों की है, परसेंटेज ऊपर नीचे न्यूमेरिकल हो सकता है, एक्यूरेसी में कमी पीछी हो सकती है, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 से 3 सिलेंडर है। जिसके घर में एक सिलेंडर है वो दूसरा हासिल करना चाहता है। लेकिन विशाल जी ये वो चीज है जो आप घर में जमा करके स्टॉक करके नहीं रख पाते हैं। मिसाल पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और बाकी चीजें जो है वो आप स्टॉक नहीं कर पाएंगे। ये उतनी ही जो आपकी यूजेज होती है उसी के हिसाब से चलती है। सुबह हमने गाड़ी स्टार्ट करी, 1500 का पेट्रोल डीजल चला के दिन निकालते हैं। कमी है, लेकिन गवर्नमेंट झूठ बोलती है कि हमारे पास स्टॉक है। स्टॉक हो सकता है दिल्ली में हो, अमृतसर में हो, जम्मू से चल रहा हो, लेकिन बेशतर पंप जो यहां पर एलपीजी सेंटर जो है वहां पर एक सिलेंडर के बदले दूसरा सिलेंडर अभी फिलहाल अवेलेबल बेशतर जगहों पे नहीं है। इसकी एवरेज 5 से 10% हो सकती है। ठीक है, संदीप सिंह वजीर जी, पहला आपका रिएक्शन मैं लेना चाहता हूं इस पर। ये जो सिचुएशन है, देखिए एक स्थिति ये हो सकती है कि अभी मैंने बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय के जो संयुक्त सचिव है वो भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि स्थिति काबू में है, हमारे पास इतना स्टॉक है, 60 दिनों का स्टॉक है। सीएम साहब भी अपने बातों से लग रहा है कि काफी वो जो है चिंता में है, उनका गुस्सा तो है लेकिन चिंता भी जाहिर हो रही है उससे। तो मैं पहले आपका फर्स्ट रिएक्शन लेना चाहता हूं कि ये ग्राउंड परिस्थिति क्या है। आप लोगों के पास भी कॉल्स आते होंगे कि भाई क्या होने वाला है। संदीप जी, देखिए अभी चिंता की बात तो है ही है, फिक्रमंद तो होना ही चाहिए एक वजीर आला को अपनी स्टेट के लिए। वो दिख रहा है उनको, वो दूरंदेश लीडर है, उनको मालूम है कि आने वाले वक्त में मुश्किल हो सकती है और इसीलिए उनको चिंतित होना या फिक्रमंद होना बहुत एक नॉर्मल सी बात है कि क्योंकि जो बंदा स्टेट को लीड कर रहा हो तो उसको फिक्रमंद होना ही पड़ता है अपने लोगों के लिए, और अगर वो फिक्रमंद नहीं है तो फिर वो लीडर ही नहीं है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आज की डेट में पैनिक फैलाने से बहुत नुकसान हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने कहा कि जो इस वक्त फिलहाल जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है, हमारे पास एप्रोप्रिएट इंतजामात हैं। और क्योंकि आप कहीं भी देख लीजिए, अगर जो अनप्रेसिडेंटेड रश, अगर आप 100 रुपया है तो उसको अगर खाने वाले अचानक 500 लोग आ जाएंगे तो हम उसको पूरा नहीं करके दे पाएंगे, वो केओस की स्थिति बन जाती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आप इस वक्त अफवाह ना फैलाइए, क्योंकि अफवाह जो है वो मल्टीप्लाई कर जाती है बहुत जल्दी और लोग एकदम से जब डिमांड बढ़ जाएगी तो उसको पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमें फिलहाल पुरसुकून होने की जरूरत है, हमें थोड़ा सा गवर्नमेंट का साथ भी देने की जरूरत है। अफवाहें ना फैलाई जाएं तो बेटर रहेगा। इसी बात के लिए वो फिक्रमंद भी हैं कि कहीं अगर ऐसा हो गया तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये बात बोली है
फिक्रमंद। ठीक है, अब आते हैं कि सीएम अब्दुल्ला साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने पूरी बात दरअसल क्या कही है, ये आपको सुनाना चाहता हूं मैं। आप सिर्फ बात वो कह क्या रहे हैं और किस अंदाज में कह रहे हैं, इस पर गौर कीजिएगा। उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं, सुनिए। मेरी उन तमाम लोगों से मोतबाना गुजारिश है जो सोशल मीडिया के अफवाहों के बुनियाद पे पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगाए बैठे हैं, हमें मजबूर मत करिएगा, नहीं तो अगर यही हाल रहा मैं कुछ दिनों के लिए पेट्रोल पंप ही बंद कर दूंगा जब तक ये अफवाहों का सिलसिला बंद नहीं होता। क्योंकि अगर अफवाहों की बुनियाद पे आप लोग पेट्रोल पंप के बाहर जो है डेरा जमाए रखोगे और जब हुकूमत आपसे कह रही है कि चीजों की कमी नहीं है तो फिर खामखा हालात जो हैं वो बिगड़ जाएंगे। इसलिए मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि आप पेट्रोल पंप के बाहर डेरा जमाना जो है बंद कर दीजिए। फिलहाल किसी चीज की कमी नहीं है। ऐसा अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। अभी हमें बता रहे थे तजम्मुल साहब कि कई पेट्रोल पंपों पर यह लिखा है कि स्टॉक नहीं है, ये नोटिस चस्पा है। सिलेंडर की कीमत प्रति सिलेंडर बढ़ गई है, ये लोगों के जहन में याद है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये चीजें क्या बता रही, क्या ये चीजें लोगों को पेसिफाई कर रही हैं या ये चीजें लोगों को और ज्यादा सशंकित कर रही हैं और खौफ में, या फिर ये कि क्या कह सकते हैं उसको, फिक्र में मुब्तला कर रही हैं। अयाज साहब, और क्या चीजें हो सकती हैं जिससे ये अफवाह फैल रही, जैसा सीएम साहब कह रहे हैं? दो चीजें, एक ये कि जो खलीज में जो सिचुएशन उभर के आई है, एक वो, और दूसरा उसके साथ साथ जब हम सब जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो होगा इमीडिएटली ऑयल सप्लाईज पर होगा, और फिर जब ग्राउंड पर कुछ ऐसा दिखने को मिले, एक तो ये कि उमर साहब ऑफिस में बैठ के क्या देख रहे हैं, उनके पास बहैसियत चीफ मिनिस्टर एक बहुत कारवान होता है गाड़ियों का, बिल्कुल, तो उनको कभी ये मालूम भी नहीं होगा पेट्रोल पर जाके क्या है क्या नहीं है। सारा गवर्नमेंट का सिस्टम है, कुछ भी हो उसका सिस्टम चलेगा। लेकिन उनको क्या मालूम कि लोग सचमुच परेशान है, इसलिए नहीं कि कम हो जाएगा बल्कि कहीं ना कहीं कम हुआ है। एलपीजी के लिए मैं विटनेस हूं, मेरे पास लोग कॉल वाल करते हैं, मैं उनको हेल्प करता हूं अपने लेवल पर, एक वो, और दूसरा कुछ टाइम से वो ऑनलाइन बंद हो गया बीच में और अब उसको रैशनलाइज किया गया। व्हाट डज दैट इंडिकेट? ये क्या, एक तो ये हो गया, लोगों को बताया जाएगा साफ साफ, भाई हमको रिड्यूस करना पड़ेगा, अपनी कंजप्शन को रैशनलाइज करना पड़ेगा। सिचुएशन आ सकती है, ये कौन कह सकता है कि सिचुएशन नहीं आ सकती? कोई भी चीफ मिनिस्टर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर क्या कह सकता है? उसके हाथ में क्या है कि वो कहेगा कि भाई ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। मान लीजिए 1 महीना 1.5 महीना और जंग चल गया, तो कौन गारंटी दे सकता है कि सप्लाई सारे नॉर्मल रहेंगे, ट्रेड रहेगा, सारा सिस्टम जैसे चलता था वैसे चलेगा? बेहतर यही है लोगों को साफ साफ बताया जाए, यस वी शुड राइट नाउ प्लान आवरसेल्व्स। हमारे को अपने आप को इसके लिए तैयार करना चाहिए कि दिक्कतें आ सकती है और उसके लिए मेजर्स लेने की जरूरत है। गवर्नमेंट को अपने लेवल पर ऑस्ट्री मेजर्स करने की जरूरत है, गाड़ियों को कम करना पड़ेगा, खर्चा जहां तेल के लिहाज से कम करना पड़ेगा। आई थिंक दैट्स द राइट थिंकिंग, बजाय हम कहेंगे कि भाई शोर मत करिए, पेट्रोल पंप बंद किया जाएगा। अभिजीत जी मैं आपके पास आना चाहता हूं जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, वजीर जी आपके पास भी आता हूं। अभिजीत जी, मेरा पहले आपसे सवाल ये होगा, इस तरह से मतलब ये तो लग रहा है कि जो लोग क्यास कर रहे हैं उसका एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसी इंटेंसिटी की ये बात चीज जो है, जो आपने अभी वजीर आला को सुना, बजाय जैसा आपने कहा कि सोशल मीडिया पर लोग अफवाह फैला रहे हैं, तो भाई सोशल मीडिया पर आप लोग जाइए, जितने भी लीडरान हैं, वजीर हैं, जाएं वो सोशल मीडिया पर और अपनी तरफ से बातें रखें कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सोशल मीडिया कोई अछूता तो नहीं है आप लोगों से। नहीं विशाल साहब, बिल्कुल सही बात है, तभी तो दायित्व बनता है। और मैं सराहना करना चाहता हूं न्यूज 18 की, आज आपने इसी चीज पे डिबेट रखी है। हम सबको मिलकर ही अपना अपना दायित्व निभाना पड़ेगा, सबको निभाना पड़ेगा। और मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, जिनका 8-8, 10-10, 12-12 गाड़ियों का कैवलकेड चलता है, वो 1-2 गाड़ी से ही काम चलाए, कम से कम वो एक प्रेसिडेंट सेट करे बाकियों के लिए कि ठीक है जी, हम लोगों ने भी बचत शुरू की है, बाकी भी बचत शुरू करें। जैसे नॉर्मली अगर आप मुझे अभी देख रहे हैं, मैं गाड़ी में बैठा हूं,
नॉर्मली सिंसी डेज में जहां मुझे काम है मैं घर से होकर वापस आता था, लेकिन अभी मैं आधा घंटा, मैंने कहा इसी बहाने डिबेट भी हो जाएगी और मेरा इतना सा पेट्रोल बच जाएगा। तो इस तरह के अगर हम छोटे छोटे भी मेजर्स अगर हम लेकर करेंगे तो हम सब अपना अपना दायित्व निभाएंगे इन सब चीजों को लेकर। जहां पर जरूरत है वहीं पर आवश्यकता के अनुसार इन चीजों को खर्चे, और ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से भरोसा तो दिलाया जाएगा। अब जिस तरह से साहब ने कहा है, मुझे बताएं अगर कोई वैसी सिचुएशन कल तक को आती है तो क्या लगता है कि आपको भारत देश सक्षम नहीं है? हम अपने आप में हर एक चीज के लिए प्रिपेयर्ड हैं। जितनी बैठकें वहां पर की गई, केंद्र में की गई, अपोजिशन वालों के साथ की गई, सभी एनर्जी के साथ जो रिलेटेड लोग हैं उनके साथ बैठकें की गई, हर एक वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंट ऑफ इवेंचुअलिटी। लेकिन इसके अंदर लोगों को भी हम जागरूक करना और लोगों को भी समझना पड़ेगा कि इन सब चीजों के साथ हम सब मुझे ये बताइए ना, जो तजामुल साहब कह रहे थे कि कई एजेंसीज में वहां पर ये नोटिस चस्पा है कि आउट ऑफ स्टॉक। आप मुझे बताइए क्या मतलब होगा इसका? अगर आप गए गाड़ी लेकर के, फॉर एग्जांपल, हो सकता है आप नहीं जाते हो, अपने ड्राइवर को भेज देते हो, लेकिन अगर आप गए तो आपको क्या मैसेज मिलेगा इससे? नहीं, देखें जिस हिसाब से कल रात को खासकर एक पैनिक बटन कश्मीर में, हमारे जम्मू में तो टचवुड इतना कुछ मुझे नजर नहीं आया। अभी मैं जम्मू घूमकर भी आया था, जम्मू से जहां जहां से निकला वहां पर कोई इतनी लंबी लाइनें आपको नजर नहीं आई। लेकिन कल कश्मीर में किसी ने ये वाली अफवाह उड़ा दी जिसके कारण सभी के सभी लोग पंप पर पहुंचकर, नॉर्मली एक पंप की कैपेसिटी होती है, जब आप डबल ट्रिपल हर एक इंसान अब लेगा तो पंप की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। तजामुल साहब, क्या ये आपका अपना तजुर्बा था या आपने किसी से सुना कि ऐसा हुआ? ये तो रिकॉर्डेड है, रिपोर्टर्स जो वहां से रिपोर्ट करके आए हैं, ऐसा नहीं है। जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये फाइल हुई है, स्टोरियां फाइल हुई हैं। आप अपना टीम भेज दीजिए, वॉक थ्रू करके आइएगा। अभी आप गुपकार से होके आए, आप नौगाम से श्रीनगर से चल के लाल चौक जाइएगा, और उसके बाद जो कई बेशतर पंप जो है वहां पर आपको चश्मा लगा हुआ नोटिस मिलेगा, आउट ऑफ स्टॉक। मैंने वही कहा ना कि मैं सेंटेंस को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दैट डज नॉट मीन वी आर आउट ऑफ स्टॉक। स्टॉक रास्ते में हो सकता है, लेकिन ये कहना, कयास आराई उर्दू में एक लफ्ज है, कोई अंदाजा लगाना, और दूसरा होता है कि गुमराह करना, वो एक अलग लफ्ज है। जब हम कहते हैं सोशल मीडिया वाला सुबह जाता है, वो वॉक थ्रू करके आता है, पीटीसी करके आता है, आपको जो एक्चुअल सिचुएशन वो दिखा के चला जाता है। वो थोड़ी ना कहता कि मेरे दादाजी ने कहा था कि 2025 में 26 में फ्यूल कम हो जाएगा। वो तो तस्वीरें सामने दिखा रहा है। आप अभी गोल्फ कोर्स वाले साइड से जाइए, आप डलगेट पंप से होके आए, और जिन एजेंसीज के पास एलपीजी स्टॉक वगैरह होता था वहां पे आपको कतारों में आपको वेट करना पड़ेगा, और ये कहा जाता है कल आ जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास मुल्क में हमारे पास रसोई गैस, तो कहीं ना कहीं इसमें कम्युनिकेशन गैप है। संदीप सिंह वजीर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, कैसे किया जाए? जब सीएम साहब ये कह रहे हैं, उनके अल्फाज हैं कि सोशल मीडिया वाले जो है वो अफवाह फैला रहे हैं, तो फिर हमें क्या उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लोगों को वाकिफ कराने के लिए कि सही सिचुएशन क्या है, आप पैनिक ना करें? जी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। आप देखिए, एक एग्जांपल लीजिए, एक पेट्रोल पंप की एक कैपेसिटी है उसके ऑयल को डिलीवर करने की। जब अब उसके पास नॉर्मली कस्टमर आते थे, अब वो एक ही साथ इनफ्लो इतना बड़ा बढ़ जाएगा तो नेचुरली सभी कस्टमर्स ने, जिसने 500 का तेल डालना था वो 2000 का डाल के जाएगा। संदीप जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये स्थिति, ये सिचुएशन 20 दिन पहले क्यों नहीं थी, अभी क्यों है? क्यों एक ही पेट्रोल पंप पे एक दिन में जहां पर 25 लोग आते थे वहां आज 125 लोग आ रहे हैं, क्यों? ये इसी, देखिए चीफ मिनिस्टर साहब ने यही तो कहा कि कुछ लोग इस चीज को हवा दे रहे हैं। कौन लोग हैं वो? ऐसे चीफ मिनिस्टर साहब कहेंगे कुछ लोग, तो बात नहीं बनेगी सर। कौन लोग हैं? सिस्टम आपके पास है, पकड़िए उनको, फाइंड आउट कीजिए, लेट अस फाइंड देम आउट। देखिए बिल्कुल पकड़े जाएंगे ना, बिल्कुल पकड़े जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी जो लोग ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही होना भी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके अकाउंट्स को ब्लॉक करना चाहिए, उनके ऊपर आईटी सेक्शन के तहत जो कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए। और वो लाइनें लगी हुई है, एलपीजी आपको स्टॉक। क्लियरिफिकेशन तो इस बात की भी आनी चाहिए कि आखिर वो एजेंसीज या वो पेट्रोल पंप क्यों नोटिस लगा रहे हैं कि आउट ऑफ स्टॉक, व्हाई? मैं आपको वही तो बता रहा हूं, आप सुन तो लीजिए, यही बता रहा हूं। अब वो आउट ऑफ स्टॉक का मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जिसने 500 का तेल डालना था वो 2000 का डाल के जा रहा है, जहां पे 50 का फुटफॉल था वहां 2000। इसी चीज को तो गवर्नेंस कहते हैं ना, हाउ टू टैकल दिस। किसी को क्यों हम एक ही दिन में 2000 का तेल दे दें? अब उसको रिस्ट्रिक्ट करें कि भाई हम एक दिन में 1000 का तेल नहीं देंगे। आप सोशल मीडिया को डरा रहे हैं क्या? स्टोरी मत करें आप, ये एलपीजी खाली सिलेंडर मत दिखाएं। ये तो हो गया कि वजीर आला से लेकर निचली लेवल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना एम्पावरमेंट करना चाहती है, डोमिनेंस दिखाना चाहती है। अरे बाबा, जहां जहां खाली है
वहां के डिप्टी कमिश्नर से, वहां के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से कहिएगा आपकी क्यों नहीं है, उसको लाइएगा। उसको क्यों पकड़ रहे हैं जो बेचारा खाली सिलेंडर लेके, बाइक लेके, गाड़ी लेके पंप के बाहर खड़ा हुआ? वो तो बेचारा, उसकी मर्जी है, वो 500 का डाले या 5000 का डाले, वो तो हम कैपेसिटी और टैंकी कैपेसिटी तो उतनी ही है ना। लेकिन आप लोगों को कह रहे हैं कि अब हम सोशल मीडिया वालों को भी अकाउंटेबल बना देंगे, पेट्रोल पंप वालों को बना दीजिएगा। जी जी, कोई आप जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, तजम्मुल साहब जवाब सुन लीजिए। जी संदीप जी बोलिए। तजम्मुल साहब, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है, या अपने डीसीज को इंस्ट्रक्ट नहीं कर रही है, या मैयस नहीं ले रही है? अब आपसे थोड़ी कोई सीखेंगे उमर अब्दुल्ला साहब के कैसे काम कर रहे हैं। जब आपका वक्त था, आपने जैसा काम किया, आप कल कहेंगे डीसी ने आईएएस कर रखा है, वो मेरे अंडर आता ही नहीं है, एसएसपी ने आईपीएस कर रखा है, वो मेरे अंडर आता ही नहीं, मुझे नहीं पता है। 4 दिन के बाद आपका स्टेटमेंट होगा, हमारा नहीं चलता है। जितना आपको आज के लेवल में करना चाहिए था, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। अब आप कह रहे हैं कि वजीर आला होकर मैं पेट्रोल पंप बंद कर दूंगा। पेट्रोल पंप करने का मतलब ये तो अभिजीत जी कमिंग टू यू, व्हाट शुड बी डन इमीडिएटली, व्हाट शुड बी डन इमीडिएटली, लोगों को ये एहसास कराने के लिए कि कोई पैनिक नहीं है, कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है। पेट्रोल पंप पे वहां पे देखिए, मुझे अभिजीत जी, एक मिनट, अभिजीत जी, और किसी रादर देन दिस कि हम एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करें इन सब चीजों के अंदर, मुझे ये लगता है कि हम लोग अपना अपना दायित्व निभाएं। जिस तरह से अगर आप अभी देखिए, जब उमर साहब बयान दे रहे हैं तो उनके साथ हमारे वाले प्रतिनिधि भी खड़े हुए हैं, सब मिलकर, बीइंग अपोजिशन वी आर स्टिल, हम भी चाहते हैं कि सब मिलकर लोगों को सच्चाई क्या है उसी के ऊपर काम किया जाए, और कहीं ना कहीं इसके मेजर्स रखे जा सकते हैं। आप 2 लीटर की या 3 लीटर की एक बता दीजिए, इतनी सैंक्शन है, उसके बाद आप फिर से रिफिल करवा लीजिए, इकट्ठी टैंकियां ना भरवाने दी जाए लोगों को। ठीक है, कुछ राशनिंग की जरूरत पड़ सकती है। अयाज साहब जल्दी से बता दीजिए क्या किया जाना चाहिए, लोगों में पैनिक ना फैले। लोगों को बिल्कुल साफ साफ तैयार करना चाहिए इसके लिए कि वी आर नॉट श्योर अबाउट कि जंग कब खत्म होगा। इसके बावजूद कि हमारी डिप्लोमेसी जो है बड़े बैलेंस्ड है, अमेरिका की तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं आ रही हमारी सप्लाईज को, ना ईरान की तरफ से, लेकिन फिर भी जंग का मामला है, यू डोंट नो कि किस सिचुएशन में जंग हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, इसलिए इट इज बेटर लोगों को तैयार किया जाएगा। यस, देयर इज अ सिचुएशन, वी एवरीबडी नीड टू बी केयरफुल एंड हर एक को ये देखना चाहिए कि कैसे हम इस चीज को